तो जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आप उज्जैन सिंहस्थ के दूसरे शाही स्नान की सबसे बड़ी कवरेज देख रहे हैं। शाही स्नान के लिए उज्जैन में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ पहुंच रही है। सुबह 4 बजे से शाही स्नान का क्रम चल रहा है और सुबह सिंहस्थ के प्रभारी मंत्री भूपेंद्र सिंह ने साधु संतों का स्वागत किया और हर अखाड़े का वो रामघाट और दत्त अखाड़ा घाट पर स्वागत कर रहे हैं। आनंद अखाड़े के संतों ने स्नान कर लिया है। सुबह 4 बजे जूना अखाड़े के संतों ने स्नान कर लिया है। दूसरा शाही स्नान चल रहा है। दत्त अखाड़ा घाट पर जो वैष्णव अखाड़े हैं वो स्नान कर रहे हैं। आवाहन और अग्नि अखाड़े के संतों ने भी स्नान कर लिया है। सुबह 5 बजे निरंजनी अखाड़े के संतों ने शाही स्नान किया। आनंद अखाड़े के संतों ने शाही स्नान कर लिया है। आवाहन अखाड़ा भी शाही स्नान कर चुका है और शाही स्नान की शुरुआत सुबह 4 बजे जूना अखाड़े के स्नान के साथ शुरू हुई। अखाड़ा परिषद ने सुबह 4 बजे से ही शाही स्नान का फैसला किया है। सिंहस्थ में आज दूसरा शाही स्नान चल रहा है और आज सबसे पहले सुबह 4 बजे जूना अखाड़े ने शाही स्नान किया। जूना अखाड़े के साधु संत दत्त अखाड़ा घाट पहुंचे और स्नान किया और उसके बाद आवाहन और अग्नि अखाड़े ने भी स्नान कर लिया है। सुबह 7 बजे की बात करें तो निर्वाणी अखाड़े के लिए जो संत हैं उनका टाइम फिक्स किया गया है। ये संत रामघाट पहुंचने का इनके सिलसिला चल भी रहा है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से उज्जैन में शिप्रा के तट पर अमृत वर्षा हो रही है और शिप्रा के तट पर दूसरा शाही स्नान इस वक्त चल रहा है अक्षय तृतीया के मौके पर। वहीं अगर हम रामघाट की बात करें तो यहाँ पर निर्वाणी अड़ी अखाड़े के संत जो हैं वो उनका पहुंचने का सिलसिला चल रहा है। उनके रूट की अगर हम बात करें तो खाक चौक, कैंथल, गोपाल मंदिर, गुदड़ी चौराहा होते हुए रामानुजकोट होते हुए रामघाट पहुंच रहे हैं और उसके बाद दिगंबर अड़ी अखाड़े के साधु संत सुबह करीब 8 बजे रामघाट पर शाही स्नान करेंगे। इनके अलावा निर्मोही अखाड़े के जो संत हैं वो 9 बजे रामघाट पहुंचेंगे और वहां पर उनका स्नान होगा। अगर हम 2 उदासीन अखाड़ों की बात करें तो बड़ा उदासीन अखाड़ा जो है वो साधु संत करीब 10:30 बजे रामघाट पहुंचेंगे। उनके साथ ही नया उदासीन अखाड़े के साधु संत भी शाही स्नान में हिस्सा लेंगे। सिखों के अखाड़े निर्मल अखाड़े की अगर हम बात करें तो ये साधु संत सुबह करीब 11:40 पर रामघाट पहुंचकर शाही स्नान करेंगे। मतलब दोपहर 12 बजे तक शाही स्नान खत्म हो जाएगा 13 अखाड़ों का, जिसके बाद आम जनता भी दत्त अखाड़ा घाट और रामघाट पर स्नान कर सकेगी। इसके अलावा जो अभी घाट बने हैं लगभग 9 किलोमीटर के घाट है, वहां पर आम लोग स्नान कर रहे हैं, लेकिन जो शाही स्नान के लिए 2 घाट निर्धारित किए गए हैं, दत्त अखाड़ा घाट और रामघाट, इन पर आम जनता जो है वो 12 बजे के बाद स्नान कर पाएगी। तो सीधी तस्वीर इस वक्त आपके सामने शिप्रा के तट से है जहां पर दूसरा शाही स्नान चल रहा है और सिंहस्थ की इस शाही स्नान की वेला पर जो तस्वीर इस वक्त आपके सामने है ये रामघाट की तस्वीर है जहां पर वैष्णव अखाड़े के जो संत हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं और यहाँ पर स्नान हो रहा है। रामघाट की बात करें तो यहाँ पर निर्मोही अड़ी अखाड़ा, दिगंबर अखाड़ा और निर्वाणी अखाड़े के लिए वक्त दिया गया है। इसके साथ ही साथ जो 2 उदासीन अखाड़े हैं, बड़ा उदासीन, नया उदासीन अखाड़ा, उनको भी रामघाट पर स्नान करना है और निर्मल अखाड़े को भी रामघाट पर ही स्नान के लिए जो टाइम है वो दिया गया है। लेकिन वही जो सामने आप घाट देख रहे हैं वो दत्त अखाड़ा घाट है जहां पर 7 शैव अखाड़े स्नान करेंगे। जी मीडिया संवाददाता शरद व्यास हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शरद, इस वक्त की बात करें तो कौन सा अखाड़ा स्नान कर रहा है, किस तरीके की तस्वीरें हैं दत्त अखाड़ा घाट और रामघाट पर? देख सकते हैं सिंहस्थ महाकुंभ पे जो नज़ारा देख रहे हैं, वैष्णव संप्रदाय का अखाड़ा ये भी यहाँ पर कर रहा है। इसके बाद अब जो है दिगंबर अखाड़ा इसके बाद आएगा और वो अब स्नान करेगा। लेकिन यहाँ पर जो साधु संतों का एक जो आप देख सकते हैं घाट पर स्नान करना, वो अपने आप में बहुत ही अच्छा महसूस कराएगा कहीं ना कहीं, क्योंकि ये वैष्णव संप्रदाय का अखाड़ा है। बड़ी संख्या में साधु संत महात्मा इसमें मौजूद है और सभी लोग अब यहाँ से स्नान करके धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। जो कुछ महत्वपूर्ण जो है संत महात्मा वो स्नान कर रहे हैं अब आखिरी में, और उसके बाद फिर यहाँ से आगे निकलेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पर दिगंबर अखाड़ा है पहुँचने वाला, क्योंकि समय हो चुका है। उसके बाद सभी साधु संत महात्मा और जितने भी अखाड़े हैं वो भी एक चीज़ का बहुत ध्यान में रख रहे हैं कि यहाँ पर जो समय है उसका बहुत ध्यान रख रहे हैं। जो समय के साथ साथ ही लगातार चलते जा रहे हैं। बहुत 4 से 5 अखाड़े ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक स्नान कर लिया है। तो समय का ध्यान रखने से कहीं ना कहीं ये फायदा जरूर होगा कि आम श्रद्धालु जो है जिनको जल्दी उनको भी टाइम मिलेगा अच्छे से स्नान करने का, शाही स्नान करने का, आज के पवित्र दिन में स्नान करने का। तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें मिलजुल कर काम जो देखने को मिल रहा है यहाँ पर कि साधु संत भी उस तरह का सहयोग यहाँ पर कर रहे हैं जितना सहयोग यहाँ पर आम जनता कर रही है। तो एक मिला जुला जो ये संगम है, मिला जुला जो श्रद्धा का जो कुंभ है, ये केवल सिंहस्थ कुंभ ही है जहाँ पर ये चीज देखने को मिल सकती है कि साधु संत चिंता कर रहे हैं आम जनता की, आम जनता चिंता कर रही है साधु संत की। तो तमाम ये खूबसूरत दृश्य देखने को मिल रहे हैं। सभी जो अखाड़ा था ये पूरा वैष्णव अखाड़ा है और ये अब यहाँ से निकलता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ से पूरा अखाड़ा जा रहा है
और इसके अलावा हमारे साथ सेंट्रल कमेटी के माखन सिंह मौजूद है, सीएस केंद्रीय जो समिति के अध्यक्ष हैं। हम उनसे बात करते हैं। सर, आप बताएं, व्यवस्था बहुत खूबसूरत है, कितने अखाड़े अब तक स्नान कर चुके हैं यहाँ पे? ये 5वां अखाड़ा था, 5 ने कर लिया है। बहुत आनंद के साथ में हुआ है, प्रसन्न होकर के जा रहे हैं सभी संत, बिल्कुल एकदम। आप सीएस केंद्रीय समिति के सदस्य भी हैं, व्यवस्थाओं की लगातार बैठकें होती रही है, किस तरह से आपने देखा है व्यवस्थाओं को? व्यवस्थाएं लगभग हमारी अपनी सारी अच्छी है, कहीं कहीं पर जनता का दबाव हुआ है तो कुछ भंग हुई होगी, बाकी बहुत अच्छी व्यवस्था चल रही है। ठीक है, साफ तौर पर देखा जा सकता है कि अच्छी व्यवस्था यहाँ पर देखने को मिल रही है। और अवधेश, ये जो दृश्य है, ये दृश्य बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है जब यहाँ पर तमाम बड़े अधिकारी, मंत्री, नेता सभी लोग यहाँ पर साधु संतों की अगुवाई करते हैं और अगुवाई करते हुए नजर आते हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत दृश्य यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो देख सकते हैं, ये वैष्णव अखाड़ा है जो अब अपने पंडाल की तरफ कूच करता हुआ नजर आ रहा है। और इसके अलावा यहाँ पर जो 5 अखाड़े हैं, जैसा कि बताया केंद्रीय समिति के अध्यक्ष हैं माखन सिंह, उन्होंने बताया कि 5 अखाड़े अब तक स्नान कर चुके हैं और स्नान करने के बाद अब जो अन्य अखाड़े बचे हैं उनकी अब बारी होती है। दिगंबर अखाड़ा, जिसे मैंने बताया कि वो यहाँ पर पहुंचेगा और वो स्नान करेगा। सामने की तरफ भी और बड़े बड़े अखाड़े हैं, वो सभी लोग यहाँ पर पहुंचते चले जाएंगे और अब स्नान करते हैं। जो स्नान की जो बेला है ये लगातार जारी रहेगी और जो 12 बजे तक का समय है, 12 बजे तक के समय के बाद यहाँ पर आम जनता के लिए ये पूरी तरह से जो घाट है, राम घाट, खासतौर पर राम घाट, वो खोला जाएगा। लेकिन ये आम जनता तक पहुंचना बहुत जरूरी संदेश है कि जो बाकी की घाट है, यानी कि भूखी माता की घाट बोल लीजिए या फिर शनि मंदिर की घाट बोल लीजिए, ये घाट अभी आम जनता के लिए वहां जाकर वो स्नान कर सकते हैं और स्नान करने के साथ साथ पुण्य लाभ ले सकते हैं। रामघाट हालांकि खास महत्व रखता है अपने आप में, इसीलिए शायद यही कारण है कि हर आम जनता जो है रामघाट पर स्नान करना चाहती है। लेकिन रामघाट फिलहाल 12 बजे तक के लिए आम जनता प्रवेश नहीं कर पाएगी, पूरी तरह से वर्जित रहेगा। जो जनता अखाड़ों के साथ आई है उनका पर्टिकुलर, उनको एक ID कार्ड दिया गया है, तो जो जनता अखाड़ों के साथ पहुंचेगी केवल उन्हें ही यहाँ पर प्रवेश दिया जाएगा। और इसके अलावा जो अन्य जो जनता है उसे यहाँ पर 12 बजे के बाद प्रवेश दिया जाएगा। हालांकि कुछ जनता जरूर है कि अखाड़ों के साथ अंदर प्रवेश किया है, लेकिन पुलिस प्रशासन यहाँ पर पूरी कोशिश कर रही है कि केवल संत महात्मा ही ये शाही स्नान कर पाए। जो दूसरा शाही स्नान है उसकी पहली खेप में केवल संत महात्मा यहाँ पर स्नान करें और उसके बाद जो है आम जनता के लिए खोला जाए, क्योंकि जो व्यवस्थाएं की गई है वो इसीलिए की गई है, चाक चौबंद इसीलिए की गई है ताकि यहाँ पर साधु संतों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो और किसी प्रकार का ऐसी अव्यवस्था ना फैले जिससे कि यहाँ पर साधु संत भी नाराज हो या आम जनता नाराज हो। तो दोनों का मिला जुला एक बैलेंस लेकर यहाँ पर प्रशासन काम करता हुआ नजर आ रहा है। किसी को नाराज नहीं करना चाहता है, क्योंकि आस्था का महाकुंभ है, श्रद्धा का महाकुंभ है, विश्वास का महाकुंभ है और इस महाकुंभ में सभी लोग दर्शन करना चाहते हैं, सभी लोग स्नान करना चाहते हैं। तो ये जो आप दृश्य लगातार जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के माध्यम से जो देख रहे हैं, सामने की तरफ देख सकते हैं रथों पर सवार संत महात्मा स्नान करने के बाद अपने आगे की ओर कूच करते हुए नजर आ रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पर जितने भी जो श्रद्धालु वैष्णव संप्रदाय के, अब वो यहाँ से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब घाट जो है खाली हो रहा है और अब इसके बाद जो अन्य घाट हैं वो यहाँ पर आएंगे और वो यहाँ पर आकर स्नान करेंगे। तो बहुत ही अवधेश, जितना कहा जाए, जितना महसूस किया जाए उतना कम है, क्योंकि ये अनुभूति जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के माध्यम से तमाम दर्शक ले रहे होंगे इस वक्त अब यहाँ पर खड़े होकर मौजूद यहाँ पर महसूस कर रहे हैं। तो बहुत ही खूबसूरत दृश्य यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में संत महात्मा यहाँ पर स्नान कर रहे हैं। बिल्कुल शरद, तस्वीरें बेहद विहंगम है, आस्था से भरी हुई है। लेकिन जिस निर्वाणी अखाड़े के संतों के साथ इस वक्त आप रामघाट पर नजर आ रहे हैं, उस निर्वाणी अखाड़े के इतिहास में जाएं तो काफी वीरता से भरा इतिहास इसका रहा है। अगर हम इसके संस्थापना की बात करें तो इसके संस्थापक श्री अभय रामदास नाम के संत थे। नवाब सफदर जंग के समकालीन माने जाते हैं और हनुमानगढ़ी जो अयोध्या का है उस पर निर्वाणी अखाड़े का अधिकार है। लेकिन निर्वाणी अखाड़े के संतों की हम वीरता की बात करें तो 1857 की क्रांति आप ले लीजिए, शकोहोड़े के काल के ले लीजिए, ब्रिटिश काल की ले लीजिए, उस दौरान निर्वाणी अखाड़े के संतों ने जबरदस्त लड़ाइयाँ की। और चित्रकूट की अगर हम बात करें, चित्रकूट के हनुमान धारा की बात करें तो 1858 में एक भयंकर युद्ध हुआ था ब्रिटिश शासकों से, ब्रिटिश सैनिकों से। वहाँ पर 300 निर्वाणी अखाड़े के संतों ने अपना बलिदान दिया था और वहाँ पर एक बड़ी लड़ाई हुई थी। हालांकि शिष्यों की संख्या निर्वाणी अखाड़े की बढ़ी और कालांतर में ये 4 पट्टियों में विभक्त हुआ, हरिद्वारी, वसंतिया, उज्जैनिया और सागरिया। और आरंभ से ही अयोध्या का ये सबसे
शक्तिशाली अखाड़ा माना जाता रहा है। तो इतिहास के आईने से आप देख लीजिए, आध्यात्म के नज़रिए से देख लीजिए, निर्वाणी अखाड़े का इतिहास हमेशा से ही बहुत ही ज़्यादा वीरता से भरा रहा है। फिर चाहे आप 1921 के महाकुंभ से जो एक परंपरा शुरू हुई थी एक शाही स्नान का, उसका बहिष्कार करने में भी निर्वाणी अखाड़े का बड़ा योगदान रहा। और निर्वाणी अखाड़े की ये बात रही कि अब उज्जैन में 3 शाही स्नान देखने को मिल रहे हैं। तस्वीर देखिए आप, ये वैष्णव संतों का काफिला है, इनका सफ़ेद वस्त्र है। सन्यासी अखाड़ों की बात करें तो गेरुआ वस्त्र पहनते हैं, लेकिन वैष्णव संत हैं जो रामघाट धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। दरअसल 8 बजे दिगंबर अखाड़ा जो है वो स्नान करेगा और इसी क्रम में दिगंबर अखाड़ा धीरे धीरे रामघाट की तरफ आगे बढ़ रहा है। अगर शाही स्नान के क्रम में वैष्णव अखाड़ों की हम बात करें तो इनका भी एक क्रम नजर आता है। जो पहला शाही स्नान होता है उसमें निर्मोही अखाड़ा सबसे पहले स्नान करता है, दूसरे नंबर पर दिगंबर अखाड़ा स्नान करता है, तीसरे नंबर पर निर्वाणी अखाड़ा स्नान करता है। लेकिन दूसरा शाही स्नान जब आता है उसके बाद फिर से निर्वाणी अखाड़ा पहले स्नान करता है, दिगंबर अखाड़ा दूसरे नंबर पर और निर्मोही तीसरे नंबर पर। दिगंबर अखाड़ा हर बार दूसरे मध्य क्रम में रहेगा, लेकिन जो निर्वाणी अखाड़ा है इनका क्रम बदलता रहता है। और तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरीके से जो वैष्णव संतों का हजूम है इस वक्त रामघाट की तरफ आगे बढ़ रहा है। और दूसरी तस्वीर हम आपको रामघाट की दिखा रहे हैं जहां पर स्नान का क्रम लगातार चल रहा है, शाही स्नान चल रहा है। और अगर हम वेदों की बात करें, पुराणों की बात करें तो कुंभ की जो महिमा नजर आती है वो अद्भुत वर्णन वहां पर मिलता है। अगर हम इतिहास में जाएं, इस तथ्य की पड़ताल करें कि आखिर कुंभ की शुरुआत कहां से हुई, तो 600 ईसा पूर्व से जगह जगह खुदाई में बौद्ध लेख मिले और तत्कालीन नदी के किनारे मेलों का उल्लेख मिलता। माना जाता है कि वहां से प्रामाणिक इतिहास कुंभ का मिलना शुरू हुआ। 400 ईसा पूर्व में सम्राट चंद्रगुप्त के दरबार में यूनानी दूत ने एक मेले का विस्तृत वर्णन पेश किया। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो 546 ईस्वी में सबसे पहले आवाहन अखाड़े का गठन हुआ था। इसी के साथ अखाड़ों की परंपरा का प्रारंभ हिंदुस्तान में हुआ। 904 ईस्वी में निरंजनी अखाड़े का गठन हुआ, लेकिन इतिहास के इस क्रम में 628 से 645 के बीच चीनी यात्री वेनसांग ने इलाहाबाद के महाकुंभ में स्नान किया था, जिसका वर्णन उनकी तरफ से किया गया है। तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि जो रामघाट और दत्त अखाड़ा घाट के अलावा जो स्नान है, फिर चाहे त्रिवेणी घाट की बात करें, भूखी माता घाट की बात करें, कबीर घाट की बात करें, वहाँ पर जो आम श्रद्धालु हैं वो बड़ी संख्या में पहुँचकर स्नान कर रहे हैं। हालांकि रामघाट और दत्त अखाड़ा घाट की बात करें तो वो प्रवेश उनका जो होगा वो 12 बजे के बाद ही हो पाएगा। ये पूरी जो कुंभ की परंपरा है ये श्रद्धालुओं के इर्द गिर्द घूम रहे। लेकिन ये तस्वीर देखिए आप, क्षिप्रा के तट पर शिवलिंग जो कि पूरा जल में डूबा हुआ नजर आ रहा है, इसकी ये भी आस्था की एक अलौकिक तस्वीर है। इन तस्वीरों के बीच एक बार फिर से रुक करते हैं शरद का। शरद लगातार हमारे साथ रामघाट से बने हैं। शरद, दिगंबर अखाड़ा थोड़ी देर के बाद रामघाट पहुंचेगा, लेकिन अगर हम दत्त अखाड़ा घाट की बात करें, वहां पर अब कौन सा अखाड़ा पहुंचने वाला है, क्या कुछ हो रहा है वहां पर? तो शरद से संपर्क करने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन तस्वीर देखिए हम आपको दिखा रहे हैं रामघाट की, जहां पर निर्वाणी अखाड़ा, दिगंबर अखाड़ा और निर्मोही अखाड़े का जो क्रम था वो तय किया गया था। शरद लगातार हमारे साथ इसी रामघाट से मौजूद हैं। शरद लगातार इस पूरी तस्वीर पर नजर बनाए हुए। शरद, अब कौन सा अखाड़ा रामघाट पर पहुंचने वाला है? अगर दत्त अखाड़े घाट की बात करें तो वहां पर कौन सा अखाड़ा पहुंच रहा है? देखिए यहाँ पर अब जो अखाड़ा है वो अब उदासीन अखाड़ा है, उसके अलावा अब दूसरे जो अन्य अखाड़े हैं वो यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। तो अभी निर्वाणी अखाड़ा सामने की तरफ आएगा, लेकिन यहाँ पर फिलहाल जो है अभी दिगंबर अखाड़ा इस शुरू होगा और निर्वाणी अखाड़ा जो उदासीन अखाड़ा है वो सामने की तरफ होगा। तो 2 अखाड़े हैं अभी यहाँ पर पहुंचेंगे तो यहाँ पर 8 संख्या हो जाएगी और उसके बाद जो अखाड़ों की अन्य संख्या है वो लगातार यहाँ पर जारी रहेगी। उद्देश्य एक ऐसा दृश्य, ये जो दृश्य देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के माध्यम से, यहाँ पर जो तमाम अखाड़े हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, तमाम साधु संत यहाँ पर पहुँच रहे हैं, तो वो सभी एक अद्भुत दृश्य की अनुभूति यहाँ पर करवाते हैं। जिसके अलावा एक तपोविनी निरंजनी अखाड़ा है वो उसके बाद आएगा। इसके अलावा एक इसके अटल अखाड़ा है वो, पंच अटल अखाड़ा वो यहाँ पर पहुँचेगा। दिगंबर अणी अखाड़ा यहाँ पर आने वाला है कुछ देर में। उसके अलावा पंच जो है उदासीन बड़ा अखाड़ा जो है, पंचायती उदासीन बड़ा अखाड़ा वो यहाँ पर पहुँचने वाला है। तो तमाम ऐसे अखाड़े हैं, निर्मल अखाड़ा है वो भी यहाँ पहुँचने वाला है। तो तमाम अखाड़े हैं जो दोनों घाट के दोनों तरफ एक साथ यहाँ पर स्नान करते हुए नजर आ रहे हैं। देख सकते हैं साधु संत महात्मा लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं और
जो है स्नान करने की इस बेला को आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। गाड़ियों का एक बहुत बड़ा काफिला उनके साथ मौजूद है, साधु संतों का एक बहुत बड़ा जनसमूह उनके साथ मौजूद है, श्रद्धालु उनके साथ बहुत बड़ी संख्या में उनके साथ मौजूद है। तो ये सारी चीजें इशारा इंगित करती है सिंहस्थ महाकुंभ के उस अद्भुत बेला को, जहाँ पर इस तमाम अखाड़े जो देश भर के 13 अखाड़े हो, चाहे निर्मल अखाड़ा हो, चाहे निर्वाणी अणी अखाड़ा हो, चाहे जूना अखाड़ा हो, चाहे उदासीन अखाड़ा हो, चाहे उदासीन छोटा अखाड़ा हो, चाहे उदासीन बड़ा अखाड़ा हो, तमाम अखाड़े यहाँ पर आएंगे और उसके बाद यहाँ पर आते जा रहे हैं और स्नान करते चले जा रहे हैं। 5 अखाड़ों ने स्नान कर लिया है, बाकी के अखाड़े हैं वो लगातार स्नान करते हुए नजर आ रहे हैं। अवधेश। बिल्कुल शरद, तो तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, दर्शकों को दिखा रहे हैं, आप हमारे साथ बने रहिएगा। लेकिन किस तरीके से आस्था की तस्वीर नजर आ रही है ये हम आपको दिखाते हैं, और किस तरीके से हाईटेक टेक्नोलॉजी के बीच ये ड्रोन का शॉट है। ये उज्जैन महाकुंभ में जिस तरीके से दूसरा शाही स्नान चल रहा है, ड्रोन के जरिए पूरी व्यवस्था पर नजर रखी जा रही है, और उस ड्रोन की आंखों से उज्जैन कितना खूबसूरत दिखता है रात के वक्त, ये तस्वीर आप देखिए। बेहंगम तस्वीरें हैं, आस्था की सबसे अद्भुत तस्वीर है ये। ड्रोन कैमरे से ये तस्वीरें ली गई हैं, और आकाश से उज्जैन किस तरीके का इस वक्त दिखता है, किस तरीके से आस्था के यहाँ पर रंग बिखरे हुए हैं, वो सारी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आस्था की ये वो तस्वीर है जो टेक्नोलॉजी से लैस है, और ड्रोन कैमरे के जरिए इन तस्वीरों को लिया है। दरअसल ड्रोन के जरिए भी पूरी व्यवस्था पर नजर बनाई जा रही है, लेकिन आप महसूस करिए इस तस्वीर को, किस तरीके से आसमान से उज्जैन नजर आता है। दूसरे शाही स्नान के वक्त जो तस्वीर ली गई है सुबह 4 बजे, वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये उज्जैन की तस्वीरें हैं। पहला अखाड़ा उस वक्त उज्जैन में पहुंच रहा था, लेकिन ड्रोन कैमरे से जब तस्वीरों को लिया गया तो कुछ इस तरीके का उज्जैन नजर आ रहा है, कुछ इस तरीके का दत्त अखाड़ा घाट नजर आ रहा है। वो दत्त अखाड़ा घाट जहां पर लगातार निगाहें बनी, और ये उज्जैन की तस्वीर है। रात के अंधेरे में किस तरीके से उज्जैन महाकाल की नगरी जगमगा रही है रोशनी से, वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। किस तरीके से क्षिप्रा का तट इस वक्त जगमगा रहा है, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो सिंहस्थ महाकुंभ में दूसरा शाही स्नान लगातार चल रहा है। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। अब तक 5 अखाड़ों का स्नान हो चुका है, और लगातार अखाड़ों का स्नान का क्रम सिंहस्थ महाकुंभ में चल रहा है। तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं दत्त अखाड़ा घाट की, जहां पर सन्यासी जो अखाड़े हैं वो 7 अखाड़े, उनके स्नान की वहां पर व्यवस्था की गई है। दूसरी तस्वीर आप रामघाट की देख रहे हैं, जहां पर 3 वैष्णव अखाड़े, 2 उदासीन अखाड़े, एक निर्मल अखाड़ा स्नान करेगा। 4 तस्वीरें भी आपके सामने हैं। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरीके से साधु संतों का काफिला रामघाट की तरफ बढ़ रहा है। दिगंबर अखाड़े की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दूसरी तस्वीर रामघाट की है, जहां पर अभी अभी निर्वाणी अखाड़ा यहां से निकल रहा है स्नान करके, कुछ संत पहुंच भी रहे हैं, वहां उनका स्नान हो रहा है। 8 बजे दिगंबर अखाड़ा स्नान करेगा। तीसरी तस्वीर आपके सामने आम श्रद्धालुओं की है, और चौथी तस्वीर भी रामघाट की हम आपको दिखा रहे हैं। सिंहस्थ का दूसरा शाही स्नान चल रहा है, और इस वक्त 4 तस्वीरें भी आपके सामने हैं। पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, दिगंबर अखाड़े के जो संत हैं वो अपने कैंप से निकल चुके हैं, और 8 बजे इनका रामघाट पर स्नान का क्रम तय किया गया है। इसके बाद निर्मोही अखाड़ा स्नान करेगा। दूसरी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, निर्वाणी अखाड़े के जो संत हैं वो स्नान करके रामघाट से वापस जा रहे हैं, और जो तमाम संत हैं वो पहुंच भी रहे हैं। तीसरी तस्वीर आपके सामने दत्त अखाड़ा घाट की है, और चौथी तस्वीर जो तमाम वैष्णव संत हैं वो इस वक्त रामघाट पर पहुंच रहे हैं, और स्नान का क्रम लगातार चल रहा है।